Hi everyone. Today I wanted to talk about 5 ways to make yourself heard. Heard मतलब कि लोग हमें सुन पाएं, हमारी बात समझ पाएं. और कई बार क्योंकि लोगों की पेशेंस कम होती है या हमारी पेशेंस कम होती है ड्यू टू अ लैक ऑफ आवर पेशेंस और लैक ऑफ पेशेंस ऑफ अदर पीपल, or because our timing is not right, or because our confidence is not there, or we don't say it with the right energy, कुछ मिसमैच हो सकता है और जो हम बोलना चाहते हैं वो हम बोल नहीं पाते और जैसे हम अपनी बात को सामने रखना चाहते हैं वैसे नहीं रख पाते. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज 5 टिप्स. द फर्स्ट वन इज साइलेंस. अब आप कहेंगे कि बात करने से पहले ही आप हमें कह रहे हैं कि हम साइलेंट हो जाएं, राइट? बट साइलेंस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज when we hold ourselves before responding immediately or worse before reacting, रिएक्शन और रिस्पॉन्स से पहले अगर 1 मिनट का अगर हम पॉज कर लें, थोड़ा सा सोच लें, इंटरप्ट करने की जल्दी ना करें, यू नो दैट वी डोंट रश इनटू इंटरप्शंस, अपनी बात बहुत पावरफुली आगे रखने के रश में ना रहें, तो हमारी बात लोग ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे. एंड देयरफॉर साइलेंस इज एक्चुअली गोल्डन. तो ये है पहला टिप. सेकेंड टिप है that when we want to put our point across and we feel that the other person might see it as a threat, मतलब हम एक ऐसा पॉइंट बोल रहे हैं जो शायद सामने वाले के ओपिनियन से एग्जैक्टली मैच ना करे या उसको थोड़ा सा अटैक लगे, तो उस बात को हम रिस्पेक्टफुली बोल सकते हैं. वी कैन से दैट विद रिस्पेक्ट. नॉट ओनली दैट, if additionally you add a good value and intention to the conversation. कहने का मतलब कि अगर आप उसके साथ एक अच्छी वैल्यू बोलते हैं, मतलब आप बोलते हैं कि मैं खुल के ऑनेस्टी से शेयर करते हुए आपको कुछ बताना चाहता हूँ, तो सामने वाला नेगेटिव कमेंट को भी पॉजिटिव वे में सुनेगा. सो अ पॉजिटिव वैल्यू, a positive intention, and respect. These are 3 ways to actually have a difficult conversation so that the other person does not feel attacked. Tip number 3, अपनी फीलिंग्स को आई सेंटेंसेस के साथ बताइए, यू सेंटेंसेस के साथ नहीं. मतलब सामने वाले पे हमें उंगली नहीं उठानी है, ब्लेम नहीं करना है. वी डोंट हैव टू ब्लेम द अदर पर्सन, वी डोंट हैव टू अटैक द अदर पर्सन विद यू सेंटेंसेस. इंस्टेड we can talk about our own feelings, own our experience, and say, I feel disappointed in this, or I was a little upset when I heard that. इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी आपकी रहती है, आपने अपनी बात शेयर भी कर दी है और हॉस्टिलिटी क्रिएट नहीं होती, मतलब झगड़ा क्रिएट नहीं होता. टिप नंबर 4, जब आप किसी से एक्चुअली में आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, तो आर्ग्यूमेंट पे फोकस कीजिए, उस टॉपिक पे फोकस कीजिए, उस आदमी पे फोकस नहीं करना है. और this is a little difficult because when we're really talking to somebody, especially if we have a history with that person, we don't like that person, then we have like some blind spots. हमें ना कुछ ऐसे blind spot होते हैं, कुछ ऐसे hot spot होते हैं कि हमें लगता है ये तो ऐसा सोच रहा होगा. हम mind reading कर रहे होते हैं, हम उसे judge कर रहे होते हैं, and in that situation we kind of get carried away sometimes. So what we have to ensure is that we're really, really objective and we're focusing on the argument. और इसी में मैं आपको एक और बहुत अच्छा टिप बताऊंगी, दैट यू कैन बी क्यूरियस, विच मीन्स अगर कोई आर्ग्यूमेंट भी कर रहा है, आपको जज कर रहा है या कोई झगड़ा भी क्रिएट कर रहा है, तो आप उसमें क्यूरियोसिटी ला सकते हैं. और क्यूरियोसिटी ऐसे होती है दैट आई वुड लाइक टू नो मोर, हाउ डिड यू फील, व्हेन डिड दिस हैपन. रियली क्यूरियोसिटी से आपने बात को खोली और सामने वाले को ये लगता है कि उसकी बात सुनी गई है. The person in front of you feels heard, and therefore when you want to say something, they are also ready to hear you. Tip number 5, don't allow your feelings to take over. हमारी फीलिंग्स जैसे कि जो हमारा एंगर होता है या एक्साइटमेंट होती है या नर्वसनेस होता है, कभी कभी हम रियलाइज़ नहीं करते, बट हमारी एनर्जी और बॉडी लैंग्वेज में वही चीज़ सामने वाले को देखने को मिलती है और हमारी बात की अहमियत कम हो जाती है. एंड देयरफॉर पीपल माइट नॉट लिसन टू अस एंड वी विल नॉट फील हर्ड. अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए, तो अपनी फीलिंग्स से बात को हटा के बात कीजिए, अपने पॉइंट को ओवर सेल मत कीजिए. ये देखिए कि सामने वाला वो बात समझ रहा है, स्लोली बोलिए, कैलिब्रेट कीजिए, मेजर कीजिए, और अगर सामने वाला आपकी बात समझ गया है तो उस बात को वहीं पे छोड़ दीजिए. ओवर सेल मत कीजिए, ओवर पुश मत कीजिए. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
So these were the 5 tips on how to feel heard, how to, express in a way कि सामने वाला भी आपकी बात सुन सके. Please let me know if this video was helpful, and if it was, do share a comment and do share it to your friends. Bye bye and see you soon.